महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के प्रभारी इंचार्ज हमारे साथ हैं दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे के घोषणा पत्र, पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ और उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि अब वो उनकी घड़ी जो है एक जगह अटक गई है और सिर्फ राम राम का नाम ले रहे हैं क्योंकि अब विदाई का समय आ गया है। अब उद्धव जी को, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का चोला, सनातन का चोला छोड़ दिया है, राम का साथ उन्होंने छोड़ा है और उनको अभी उनके विधायक और सांसदों ने राम राम कहा है और इस लोकसभा चुनाव में जनता उनको राम राम कह के उनकी विदाई करने वाली है। उन्होंने 2019 में जो साथ लड़े बीजेपी के और फिर धोखा दिया, जनता निश्चित रूप पे उनको धोखे का दंड देने जा रही है, ये बात उनको पता है। और वो एक ही चीज़ जानते हैं कि मोदी जी का नाम लो तो बराबर से उनकी कहीं भी खबर आएगी। उद्धव जी के किसी भी वक्तव्य को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने राम को छोड़ दिया है तो सारे लोग राम को छोड़ दें। राम आत्मा है, राम विश्वास हैं, राम प्रभु हैं और जिसने राम को छोड़ दिया उसको पूरा जो जनता है वो अपने आप में छोड़ देती है। इसलिए वो अभी तक तो व्यक्तियों को चुनौती दे रहे थे, अब तो राम को चुनौती देने लगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं, लेकिन जिन्होंने राम को छोड़ दिया है जनता उनको अपना नहीं मानती। उन्होंने और एक बात कही कि मोदी जी हर जगह, हर राज्य में मंदिर जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कुल देवता तुलजा भवानी के मंदिर नहीं गए। देखिए, तुलजा भवानी हम लोग के शक्ति हैं और मोदी जी ऐसे तो आप तलाशेंगे तो बहुत सी जगह पे, लेकिन वो आराध्य हैं। और मोदी जी बहुत सारी जगह गए हैं जहाँ उद्धव जी नहीं गए, तो उद्धव जी को भी जवाब देना होगा कि आप तो भी राम मंदिर ही नहीं गए। माँ भवानी के मंदिर वो अम्बा देवी से दर्शन करके ही वो अपने काम को शुरू करते हैं। गुजरात में जितने बड़े देवी साधक के रूप में मोदी जी हैं, शायद उद्धव जी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से भटकाने की कोशिश ना करें। उद्धव जी विकास के मामले में मोदी जी का मुकाबला करें। जब उनको शासन मिला तो उन्होंने क्या किया? मोदी जी को 10 वर्ष मिले, मोदी जी ने तो जो कहा था वो भी किया और जो नहीं कहा था वो भी किया। इसलिए उद्धव जी बताएं कि उन्होंने जिसके बल पर वो आए थे, जिसके बल पर जनता ने उनको चुना था, उन्होंने छांट छांट कर, जो हनुमान चालीसा कहने वाले थे उनको भी जेल भेजा, जो राम जी का उत्सव मना रहे थे अयोध्या में जिस दिन शिलान्यास था, और यहाँ पर उत्सव मनाने वाले जो महाराष्ट्र में लोग थे उनको जेल भेज रहे थे। तो उद्धव जी के पास तो बोलने के लिए वक्तव्य ही नहीं है। जनता पूरे महाराष्ट्र में मोदी में है, राम में है। अब इनका कोई भी वक्तव्य, कोई भी इनका आरोप अब जनता गंभीरता से नहीं लेती। जिस तरह से कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को जगह दी जा रही है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, राहुल जी ने, मुझको क्या कहना, राहुल जी ने कही दिया है। ये संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग हैं। उन्होंने तो पृष्ठ के सामने मनमोहन सिंह जी का विधेयक को फाड़कर फेंक दिया था। अंबेडकर जी को 2 बार हराने वाली कांग्रेस का साथ है उद्धव जी का, जिसने अंबेडकर जी को चुनाव जीतने नहीं दिया था। ये संविधान की धज्जी कर्नाटक में नहीं, 5 बार ये अल्पसंख्यक को, मुस्लिम को बाबा साहब के उस वक्त उस संविधान के विरुद्ध कि जाति के आधार पर होगा, अनुसूचित और ओबीसी के लिए होगा, 50% की सीमा को पार नहीं करेंगे, इन्होंने 5 बार आरक्षण देने का काम किया है। ये इस देश में क्या विभाजन चाहते हैं? वो किसी को उन्नतशील बनाने, इसमें कोई आरोप, कोई गलत नहीं है। मोदी जी ने क्या किया, मुस्लिम वर्ग के लिए क्या नहीं किया? उन्होंने राशन दिया तो सबको बराबर दिया, हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा। उन्होंने आयुष्मान का लाभ दिया, स्वास्थ्य का सबको दिया, सम्मान निधि दी, सबको दिया। लेकिन कांग्रेस क्या करी कि हम उसका सर्वे करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद जो आएगा, सैम पित्रोदा तो बोलते हैं कि उसको अमेरिका के पैटर्न पर कि 55% सरकार का और 45% उसका। उद्धव जी विरासत को क्या बताओ, अपनी विरासत को बांटेंगे? अपने भाई की विरासत जो उनकी है उसको तो वो बांट नहीं पाए, उसको तो संभाल नहीं पाए। जो बाला साहब की विरासत, उसके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। और कांग्रेस कहती है हम कि विरासत जो होगा उसका 45% केवल मिलेगा, पिता की जो संपत्ति होगी पुत्र को या किसी को, उसको वो अमेरिका का पैटर्न वो अपनाएंगे, कांग्रेसी नेता बोलते हैं।
तो क्या वो बताएंगे कि कांग्रेस के विचार से सहमत है कि असहमत है? क्या वो बताएंगे कि अपनी विरासत वो देने वाले हैं? अपनी विरासत तो अपने पुत्र को देने जा रहे हैं। पिताजी की पूज्य बाला साहब की विरासत स्वयं अपने लिए, अपने सगे भाई को, अपनी भाभी को नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल बयानों के आधार पर ये ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में प्रथम चरण में ये 5 सीट हार चुके हैं, ये इनको पता है, और द्वितीय चरण की 10 सीटें ये हारने जा रहे हैं, ये भी इनको पता है। इस गुस्से में अभी क्या क्या बोलेंगे, अभी अपना संतुलन, ये तीनों नेता जो इनके महाअघाड़ी के महाबिगाड़ी वाले लोग हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खोले वाले हैं। और ये जो भी आरोप लगाएंगे उसमें मोदी जी क्या किसी पर आरोप लगा सकते हैं? सवाल कि मुंबई में आज उत्तर मध्य से वर्षा गायकवाड़ जो दक्षिण मध्य से सीट मांग रही थी, उनको अब मजबूरन उत्तर मुंबई से सीट देनी पड़ रही है, और उत्तर मुंबई में तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। ना कांग्रेस को मिल रहा, ना उद्धव जी को मिल रहा है। इनके लोगों के पहले सांसद गए, विधायक गए, अब जनता जा रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, अभी आप कार्यक्रम में आए हो, कार्यकर्ताओं में जिस तरह उत्साह है, यहाँ 48 सीटों पर मोदी जी लड़ रहे हैं। हर सीट का प्रत्याशी, आप किसी कार्यकर्ता से महाराष्ट्र में पूछ लीजिए कि आपका प्रत्याशी कौन, तो एक ही जवाब मिलेगा, नरेंद्र मोदी। यहाँ मोदी मंत्र का जादू पूरे महाराष्ट्र में है, और इस मोदी तूफान में निश्चित रूप में ये पवार गुट, एनसीपी, उद्धव पक्ष, शिवसेना और कांग्रेस तो अब अस्तित्व विहीन है। ये तीनों राजनीतिक रूप में उड़ते हुए नजर आएंगे।